बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डेयरी लैक के दफ्तर में मौजूद हैं और डेयरी लैक के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं नौशेरवान मर्चेंट, पाकिस्तान में वो अपनी फ़िक्र के बायस, अपनी नई इनोवेशन के बायस नौशेरवान मर्चेंट ने एक नई जिद्दत पैदा की है और वो पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अदारों को मजबूत करने का, उसके साथ साथ जो अफराद उनके साथ होते हैं उनकी HR को ग्रोथ करने का, किस तरह कंपनियां ग्रोथ करती हैं इंटरनेशनली, उस पर काम कर रहे हैं। तो शेरवान मर्चेंट, आप ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जो आपके सामने, पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है कि इंडिविजुअल अफराद को ग्रो कराया जाए अदारों में। वो एक बंदा होता है कहता नहीं मैंने ग्रोथ करनी है। ये आपके जहन में कैसे ख्याल आ गया? ये मेरे जहन में इस तरीके से ख्याल आया कि मैंने एक मरतबा सोचा कि मैं अच्छे तरीके से अपनी अगर अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ तो आई शुड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। और मल्टीपल लोगों को अगर मैं रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ तो वो अकाउंटेबल भी हो जाते हैं एंड वो डिलीवर भी करते हैं। सेकेंडली, सारे फील्ड का एक्सपर्ट मैं नहीं हो सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो जिस फील्ड का बंदा है उसका एक्सपर्ट है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वेटरनरी डॉक्टर है तो उसके फील्ड से रिलेटेड दूँ, न्यूट्रिशन वाला है तो उसकी फील्ड से रिलेटेड दूँ, तो वो फिर बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है। और मैंने जब ये किया एंड आई एंजॉय द रिजल्ट, तो और फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आई स्टार्टेड न्यू कंपनी, तो CEO भी अपॉइंट कर दिया। एग्रीगेट के नाम से जब नई कंपनी खोली तो हमने डॉक्टर अतीक जिसको को उनका CEO अपॉइंट कर दिया। अभी हम रिसेंटली गुडमैन्स को लॉन्च कर दिए, तो गुडमैन्स में हमने डॉक्टर अजीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर अजीम के ऊपर। गुड वुमेन कब आएगी? गुड वुमेन तो मेरे पास ऑलरेडी है, शी इज एट माय हार्ट, एट माय होम। मेरा मतलब सवाल का ये है कि ये एम्पावरमेंट आप कर रहे हैं। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में देखें ना, गुड टर्न गुड मैन नया प्रोजेक्ट है, वो भी इक्वली अब इसमें सिस्टम में जा रही है, उसको हमने एम्पावरमेंट देना है। उसकी एम्पावरमेंट में पहला एग्जांपल तो मैं गुडमैन्स के हवाले से दूं कि गुडमैन्स की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें मेरी वाइफ जो है शी इज रिप्रेजेंटिंग, उसके शेयर्स हैं। तो एक तो मैंने उसको एम्पावरमेंट कर दी, वो जो कंपनी जितना कमाएगी उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगी वो मुझे भी मिलेगी, मेरी वाइफ को मिलेगी, तो शी विल बी एम्पावर्ड। और जो इस फील्ड से रिलेटेड वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, फीमेल वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन सबको हम हायर भी कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि वो ग्रो करें और इस फील्ड के अंदर काम करें। फॉर गुड वुमेन के नाम से कोई ऐसी आपके जहन में है कि प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिस तरह आपने सूरज को किया है, गुड मैन का आपने उसको टाइटल दिया, ब्रांड किया, कोई ऐसी एम्पावरमेंट या ऐसा नया आइडिया कि जिसमें हम जो हमारा जेंडर है ये अब पाकिस्तान में 54% हो चुका है और HR में बहुत तेजी के साथ है, इनको डेवलपमेंट करने के लिए अपने सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में? अभी तक ऐसी कोई चीज़ जहन में नहीं है कि किसी टाइप का इस टाइप का प्रोजेक्ट कर सके, मगर मैं कोशिश ही करता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अगर कोई आइडिया आता है या कोई बंदा उस टाइप की चीज़ प्लेस करता है तो आई टेक शेयर इन दैट। ये देखें ना, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आबादी है एग्रीकल्चर की, इसमें 75% जो है वो रोल है वुमेन का है। वो उसके साथ जो है एक भैंस रखी है, 2 भैंसें रखी हैं, वो सारी चीज़ें वही उसको मैनेज करती हैं। हाँ, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हमने वुमेन्स में फीमेल वेटरनरी डॉक्टर्स को इंडक्ट करें और वो उसको एज अ मास्टर ट्रेनर जा रहे हैं वहाँ पर और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कुछ एरिया ऐसे जिसके अंदर बिल्कुल ही जो लाइफ स्टॉक को मैनेज कर रही है वो वुमेन्स हैं और उन्होंने घर में 3-3, 4-4, 5-5 एनिमल रखे होते हैं, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फीमेल स्टाफ है वो जाए, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही मेल स्टाफ को एंटर होना डिफ़िकल्ट होता है, तो वहाँ वो एजुकेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और कोशिश हमारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को जब इंडक्ट करेंगे तो फिर आइडियाज़ उनकी तरफ से भी आना शुरू होगा और उनकी तरफ से जो आइडिया आएगा दैट विल बी मोर बेटर फॉर देयर ओन एम्पावरमेंट। मेरा सवाल आपसे
एक और है कि जो हम HR प्रोड्यूस कर रहे हैं वेटनरी के शोबे में, लाइफस्टॉक, इसकी आप जो क्वालिटी से मुतमईन जो हमें मार्केट में आ रही है हमारी हम तालीमी इदारे हमारे, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? आज हम अभी किस तरीके से करते हैं, अभी हमारे पास जो स्टाफ आता है वो बिल्कुल रो स्टाफ होता है। हमें उसको कम से कम 6 महीने डिफरेंट टॉपिक्स पे रिपीटेडली ट्रेनिंग्स करानी पड़ती है। एक स्टाफ हमने रखा, उसको हमने 6 महीने तक ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद फिर वो स्टाफ स्विच कर जाता है या फिर वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है, मगर हम फिर भी ये कर रहे हैं। अगर हमें ये पीरियड बच जाए हमारा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगी, इतनी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़नी। और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से वो लड़के या लड़की जब निकले तो उसमें ये कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस हो। तो इसमें तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है दोनों साइड पे, DVM में भी और एनिमल साइंस में भी। हमें करना चाहिए, हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए, हमें थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह गुंजाइश होती है। अगर मीटिंग्स हो, आइडियाज़ पे डिस्कस हो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट उसी वक्त हो सकती है जब हम मल्टीपल लोगों से एडवाइस लें, मल्टीपल लोगों के आइडियाज़ लें। उसमें हो सकता है कि 50 आइडियाज़ आए, उसमें से 1-2 आइडिया भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। पाकिस्तान में HR की बहुत बड़ी कमी है, और हमारी HR जो है हम जो पोल्ट्री में, लाइफस्टॉक में बहुत ज़्यादा हमारी फॉरेन ट्रेंड है, तो अच्छी किस्म की। तो क्यों ना पाकिस्तान में ऐसे अदारे कुछ आए हैं, कायम करें, जिनको ये वो HR तैयार करें, HR को पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करें और वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो मसला है कि हमारे पास अच्छा HR अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसके पास टेक्निकल स्किल्स अच्छी। जो अच्छे लोग होते हैं वो हम उसको बोल सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसमें हमें कोई भी नई प्रोडक्ट बनानी है, चीज़ें बनानी है, कोई कुछ प्रोड्यूस करना है, तो लोग अवेलेबल नहीं हैं उस एक्सपर्टीज़ के साथ। हमें उस पर काम करना चाहिए। हम जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, जितनी अच्छी हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ होगी, इतनी अच्छी हम यहाँ पर इंडस्ट्री और डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उनको उस हिसाब से फिर हमने सैलरीज भी देनी है। अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा मसला होता है कि बाहर जब लड़का जाता है तो उसको डॉलर्स में सैलरी मिल रही होती है, यहाँ हम रुपीज़ में दे रहे हैं, उसमें फ़र्क बहुत बड़ा है। तो वो जो चार्म है वो उसको लेकर जाता है। तो वहाँ यहाँ फिर हमें अच्छे स्टाफ को अच्छी सैलरी या शेयरिंग का ऑप्शन या पार्टनरशिप का ऑप्शन जब देंगे तो फिर अच्छा रिसोर्सेज हमारे पास रुकेगा। अदरवाइज ना कि मैं उनको चैरिटी तो मेरा मकसद भी ये है कि जैसे हमने पहले बात की कि एकेडमी इनकी HR वो फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट है। ओके, उसको पाकिस्तान में अपने सोर्सेज में हम इसको करेंगे। पाकिस्तान का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, इसमें ये प्रोजेक्ट जो है इस नुक्ता नज़र से HR तैयार करने का, इसमें हम लोग अपना जो मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कोई 24 डिफरेंट ट्रेनिंग्स डिफरेंट टॉपिक्स पे करवाई। इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी हम रिकॉर्ड करवा के यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। वो जो ट्रेनिंग्स हैं वो मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो गांव जाके डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं और वो फार्मर को भी ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट है कि किसी को ट्रेन करना। सामने वाले को पहले तो रिसेप्टिव बनाना कि मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ या मैं समझना चाहता हूँ, तो ही कोई सिखा सकता है, अदरवाइज सिखा नहीं सकता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। हम अपने एक्सपेंसेस से कराते हैं, हम अपने मास्टर ट्रेनर्स के ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग कराते हैं। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे दूसरे जो ट्रेनिंग रूम के अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है, बल्कि आपने जब भी विजिट किया तो कोई ना कोई ट्रेनिंग आपने देखी होगी कि यहाँ पर चल रही है। तो ट्रेनिंग जो है वो सबसे बड़ा फोकस 1.5 लाख का अगर देखें फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल नाउ के कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेरा आखिरी सवाल है कि आप चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी में 1.5 लाख ग्रुप का कोई और CEO मुंतखब हो जाए?
बिल्कुल, मैं एज ए CEO उस वक्त तक काम करने को तैयार हूँ जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुझे एज ए CEO देखना चाह रहे हैं। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोलेगा कि भाई वी वांट टू बिकम द डायरेक्टर CEO ऑफ द डेरिलैक, आई विल वेलकम देम एंड दे कैन परफॉर्म एज अ CEO इन डेरिलैक। इसमें इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है या कोई सेट वाला सिस्टम नहीं है कि मुझे ही CEO रहना चाहिए और मैं ही डिलीवर कर सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयर होल्डर नहीं है वो भी एज अ पेड CEO बन सकता है डेरिलैक के अंदर। तो डेरिलैक इट्स वेरी ओपन एंड अगर हमें कोई बहुत अच्छा CEO मिल जाए तो वी विल हायर दैट CEO आल्सो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।